नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी औक़ातिना आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर है। हम सबको अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और हम सब से अल्लाह ताला अपने दीन का, अपने कुरान का बेहतरीन काम ले। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे कि हम सब जानते हैं कि रमज़ान के महीने की आमद है और इससे पहले शबान मुअज़्ज़म आ रहा है। माह शबान के हवाले से हमारे जहन में बहुत से सवालात होते हैं कि इस महीने में क्या करना चाहिए, ख़ास तौर पर 14 शबान की रात की क्या ख़ास इबादत करनी है, क्या नवाफिल अदा करने हैं। हमारी इन ऑडियोज़ का यही मकसद है कि हम देखें कि शबानुल मुअज़्ज़म की कुरान और सुन्नत में क्या अहमियत है, अल्लाह ताला इसके बारे में क्या फरमाते हैं, हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस महीने के बारे में क्या फरमाया, उनका क्या अमल था, उनकी क्या सुन्नत थी, हदीस में क्या आता है। तो इंशाल्लाह हम अपनी बात का आगाज़ करने जा रहे हैं। पूरी कोशिश होगी कि इन ऑडियोज़ में, इन छोटे छोटे लेक्चर्स में आपके हर सवाल का, हर कन्फ्यूजन का जवाब दिया जा सके। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है, कुछ चीज़ क्लियर नहीं हुई, तो आप लोग मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, अपनी बात का आगाज़ करते हैं। शबानुल मुअज़्ज़म। शबानुल मुअज़्ज़म कमरी कैलेंडर का 8वां महीना है जो रजब और रमज़ान के दरमियान आता है। इस महीने में लोगों के अमाल अल्लाह ताला के सामने पेश किए जाते हैं। ये है इस महीने की खास बात कि लोगों के अमाल अल्लाह ताला के सामने शबान के महीने में पेश किए जाते हैं। माह शबान और रोजे। शबान वो महीना है जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान के बाद सबसे ज़्यादा रोजे रखे। हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैंने कहा, ए अल्लाह के रसूल, मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शबान के अलावा किसी महीने के इतने रोजे रखते हुए नहीं देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रजब और रमज़ान के दरमियान ये वो महीना है जिसकी फजीलत से लोग गाफिल हैं। यही वो महीना है जिसमें अमाल रब्बुल आलमीन के सामने पेश किए जाते हैं। बस मैं पसंद करता हूँ कि जब मेरे अमाल पेश किए जाएं तो मैं रोजे की हालत में हूँ। इस हदीस से मालूम हुआ कि शाबान के पूरे महीने में अमाल अल्लाह ताला के सामने पेश किए जाते हैं, इसीलिए किसी एक दिन को मखसूस करना सही नहीं है। उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शाबान और रमज़ान के अलावा पैर दर पैर रोजे रखते हुए नहीं देखा। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, बुखारी की हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजे रखते चले जाते, यहाँ तक कि हम कहते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजा रखना ना छोड़ेंगे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजे छोड़ते चले जाते, यहाँ तक कि हम कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी रोजा ना रखेंगे। मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रमजान के अलावा किसी माह के मुकम्मल रोजे रखते नहीं देखा, और मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शबान के अलावा किसी महीने में कसरत से रोजे रखते नहीं देखा। यानी कि रमज़ानुल करीम के तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे रोजे रखते थे, और शबानुल मुअज़्ज़म में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत से, मुसलसल, मैक्सिमम टू मैक्सिमम रोजे रखते थे। इन अहादीस से माह शबान में कसरत से रोजे रखने की अहमियत का इल्म होता है। ताहम पूरे शाबान के रोजे सिर्फ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ही मुख्तस थे, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे शाबान के रोजे भी रखते थे और पूरे रमजान के रोजे भी रखते थे। लेकिन हम उम्मत के लिए हुक्म ये है कि हम सिर्फ निस्फ शाबान तक रोजे रखें, यानी कि 14 या 15 शाबान तक हम रोजे रखें। उम्मत को निस्फ शाबान के बाद उमूमी तौर पर रोजा रखने से मना किया गया है, यानी कि हम 14-15 शाबान के बाद रोजे ना रखें। अलबत्ता वो अफराद जो इससे मुस्तस्ना हैं जो अयाम 20 या पीर और जुमेरात के रोजे रखते हों या गुज़िश्ता रमज़ान के कज़ा रोजे रखना चाहते हो, यानी कि अगर आप लोग शबान के रोजे रखना चाहते हैं, ठीक है, तो आप 14 या 15 शबान तक आप अपने रोजे रख सकते हैं, मुसलसल रख सकते हैं। उसके बाद रोजे रखने से मना फरमाया गया।
لیکن وہ شخص جو ایام بیت کے روزے رکھنے کا عادی ہے، یعنی کہ اس نے 13 14 15 چاند کی ہر مطلب جو نا مہینے کی تاریخ کو اس نے روزے رکھنے ہی ہوتے ہیں، تو وہ شخص جو ہے وہ بعد میں روزے رکھ سکتا ہے۔ یا ایسا پرسن ہے کوئی جن کو عادت ہے کہ وہ پیر اور جمعرات کا مسلسل روزہ رکھتے ہیں، تو وہ بعد میں روزہ رکھ سکتے ہیں، 14 شعبان 15 شعبان کے بعد بھی روزے رکھ سکتے ہیں۔ اور ایسے پرسن جن کے پچھلے سال کے ایسی خواتین کے روزے چھوٹے ہوتے ہیں، 8 روزے ان کے چھوٹے ہیں، یا جو پیریڈز کے روزے چھوٹے ہیں تو وہ پورے کرنا چاہتی ہیں، انہوں نے پورے سال میں نہیں کر سکی، تو وہ شعبان میں 15 شعبان کے بعد بھی روزے رکھ سکتی ہیں۔ تو اس طرح کر کے جو بھی کسی کا کوئی اپنا عذر ہے، پرسنل کوئی ایشو ہے، تو وہ روزے رکھ سکتی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ شعبان اور شب برات۔ نصف شعبان کی رات عمومی طور پر شب برات کے نام سے منائی جاتی ہے، جس کی کوئی دلیل قرآن و سنت میں موجود نہیں ہے۔ نیز اس کی فضیلت کے بارے میں کسی بھی روایت میں لیلۃ البرات کا نام نہیں ملتا۔ برات کے لفظی معنی اظہار بیزاری کے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ التوبہ میں فرمایا، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے بیزاری کا اظہار ہے۔ اس آیت مبارکہ میں برات کا لفظ مشرکین مکہ سے بیزاری کے اظہار کے لیے استعمال ہوا ہے۔ بالفرض اس لفظ کو اس رات کی وجہ تسمیہ تسلیم کر بھی لیا جائے تو پھر بھی یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کون کس سے بیزاری کا اظہار کر رہا ہے، اور اس کا نصف شعبان کی رات سے کیا تعلق ہے۔ نام تو ہم نے بنا دیے، لیکن بیس ہمیں نہیں پتا، اس کی روٹ ہمیں نہیں پتا، وجہ ہمیں نہیں پتا، کیونکہ ہم قرآن و سنت سے دور ہیں، کیونکہ ہم اپنے اصل حق سے دور ہیں، اصل پیغام سے دور ہیں۔ اسی پیغام کو جاننے کی ضرورت ہے، حق کو جاننے کی ضرورت ہے۔ نصف شعبان کی رات و نزول قرآن۔ بعض لوگ نصف شعبان کی رات کی فضیلت ثابت کرنے کے لیے سورۃ الدخان کی ان آیات کا حوالہ دیتے ہیں، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم۔ الدخان آیت نمبر 3 اور 4۔ بے شک ہم نے اس قرآن کو ایک مبارک رات میں اتارا ہے، بے شک ہم خبردار کرنے والے ہیں، اس رات میں ہر محکم کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا واقعی ان آیات میں لیلۃ المبارکہ سے مراد نصف شعبان کی رات ہی ہے، یا اس سے مراد کوئی اور رات ہے؟ لیلۃ المبارکہ کے بارے میں مفسر ابن کثیر لکھتے ہیں، اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے بارے میں فرمایا ہے کہ اس نے اسے مبارک رات میں نازل فرمایا